मैं डॉक्टर सुर खान जी और मेरे साथ हैं जी डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब माहिर हैं जिगर और मैदा के। माह रमज़ान माशाल्लाह से आमद आमद, एक की या 2 दिन के बाद माह रमज़ान। और माह रमज़ान के अंदर जो है वो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों को जो फेस करते हैं मीडिया के हवाले से होती हैं। डॉक्टर साहब से आज खुल के गपशप करेंगे कि किस तरह से हमने माह रमज़ान के अंदर रोज़े का जो फ़रीदा है उसको भी अदा करना है, अपनी जिसामत को भी फिट रखना है और जो हमारा मैदा है ख़ासकर उसको भी हमने ठीक रखना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है डॉक्टर साहब, जी, ठीक-ठाक हैं? जी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब जी एक ब्रांड है माशाल्लाह से और लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर दुनिया जो है वो बाय नेम इनको जानती है। डॉक्टर साहब कोई आगे माह रमज़ान हाँ, एक आम फ़हम सी बात ये होती है कि लोग समझते हैं कि रोज़ा रखने से कमज़ोरी हो जाती है। तो मैं बिल्कुल साइंसी उसूलों के तहत भी और अपनी प्रैक्टिस के हवाले से भी और तजुर्बे से भी जी, गुज़श्ता मैं 35 साल से प्रैक्टिस में हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो कमज़ोरी की बजाय इंसान को ताकत देता है। इंसान के जितने भी ज़रूरी अज़ा हैं, मुँह है, जिगर है, मैदा है, दिल है, पित्ता है, इन सब को जो रोज़ा है वो ताकत देता है। और ये जो 1 महीना है रोज़े का, ये अगर कोई मुसलसल रखे तो वो बहुत सारी बीमारियों से, आने वाली बीमारियों से बच जाता है और जो एक्जिस्टिंग बीमारियाँ हैं वो भी कंट्रोल में आ जाती हैं। डॉक्टर साहब आपने कहा कि रोज़ा जो है बंदे को कमज़ोर नहीं करता, हाँ, बल्कि बिल्कुल, सेहत देता है, बिल्कुल। जिसामत के अंदर ताकत आती है। हुँ। डॉक्टर साहब कोई किसी लॉजिक से आप मुझे समझा सकती हैं कि किस हद तक के लोग जो आपको देख रहे हैं, ज़रा सादा से अल्फाज में समझाइएगा, आपकी बात को ज़रा वो समझ लें। हाँ, मैं इस तरह आपको बताता हूँ कि जो हम 11 महीने जो खाना खाते हैं, उसमें फ़ास्ट फूड भी होता है, उसके अंदर चर्बी भी होती है, चिकनाई भी होती है, बहुत सारा जंक फूड होता है और खाने की हैबिट्स मुख्तलिफ होती हैं। कोई 2-2 घंटे बाद खा रहा है, कोई 4-4 घंटे बाद खा रहा है। तो उसकी वजह से पूरा निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लिवर फैटी हो जाता है, आंतों के अंदर चर्बी जमा हो जाती है, फिर खून की शरीयानों में चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो 1 महीना मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला को भी इस चीज़ का ज़ाहिर है पता है। और जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, फ़र्ज़ वही चीज़ होती है जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है। तो अच्छा, फ़र्ज़ का मतलब ये है कि वो रखने ही रखने हैं। तो वो जो जितनी भी चर्बी और फैट्स अंदर जमा होती है, इसे 1 महीने की फ़ास्टिंग में वो सारी रिड्यूस होती है और खून की सर्कुलेशन अच्छी होती है, बॉडी में ऑक्सीजनेशन अच्छी होती है और सारे अज़ा जो हैं रिफ्रेश हो जाते सेटल हैं। यानी कि उनको रेस्ट मिलती है, फास्टिंग से उनको रेस्ट मिलती है और रेस्ट से वो चीज़ें जो है वो सारी वो बेहतर की तरफ जाती हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब जी डॉक्टर साहब ऑलरेडी जो पेशेंट हैं मैदे के या हम मैदे को पहले बात करते हैं। ऑलरेडी जो पेशेंट हैं मैदे के जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है मैदे की, आगे रमज़ान है, 14-12 घंटे की फास्टिंग होती है, क्या करना चाहिए? मैदे के हवाले से जो लोग तो मैदे की दवाइयों पर हैं और जो कोई मरीज़ अल्सर के हैं या आंतों की कोई सोजिश उनको चल रही है, उस हवाले से जो मरीज़ हैं, उनको खाने में एहतियात करनी है। रोज़ा उनको कुछ नहीं कहता, मगर खाने में एहतियात ये करनी है कि ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, जो कि रोज़े में आम हो जाती है इफ्तारी में और इस तरह, तो ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें और अ, वो पेप्सी, बॉटल, कॉफ़ी इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें। जो ये सादा खाना है और कम से कम कम मिर्चों का और बग़ैर मिर्चों का खाना वो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब हमने जो ऑलरेडी पेशेंट होते हैं, डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब जी, ऑलरेडी पेशेंट होते हैं मैदा के, हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं कि आपने ज़्यादा देर खाली मैदा नहीं रहना, तो फास्टिंग तो 14 घंटे की होती है। हाँ, हमने बिल्कुल उनको करते हैं, मगर जब हम खाने में जो कुछ चीज़ें का इज़ाफ़ा कर लेते हैं, जैसे कि दही का इज़ाफ़ा हो जाता है रमज़ानों में, फ्रूट्स का इज़ाफ़ा हो जाता है। ये सारी चीज़ें प्रोबायोटिक के तौर से काम करती हैं कि अंदर के जो जरासीम हैं उनको उनको वो मारती हैं। तो वो जब हम खाने में एक टाइमिंग सेट हो जाती है, कोई 12 घंटे 14 घंटे की फास्टिंग की, और खाने में जब एहतियात करेंगे कि हम अपने खाने में उन चीज़ों का इज़ाफ़ा करें जो मिर्च मसालों से परहेज़ है, तो यकीनन और दवाई तो चल ही रही होगी जो ऑलरेडी मरीज़ है,
हम्म, तो उनको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। सही। डॉक्टर साहब, ये जो लोग होते हैं जो मैदा से मतलब जो प्रॉब्लम उनकी जो चल रही होती है, कोई स्पेशल एडवाइस उनके लिए? मैं आगे फिर अच्छा, चलता हूँ। मैं एक चीज़ और कहूँ कि अल्लाह मियाँ ने ज़बरदस्ती भी नहीं रखी। जी डॉक्टर साहब, जहाँ पे रोज़े का हुक्म डॉक्टर है वहीं महिउद्दीन पे। साहब मेरे साथ जी। तो मैं सिर्फ आना चाह रहा था लेकिन डॉक्टर साहब पहले आ गए। मैं ये समझना चाह रहा था डॉक्टर साहब से, ये हम इस चीज़ को दो एंगल से देखते हैं। एक तो जो हमारा मजहब है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दूसरा एंगल है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा हूँ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से पेशेंट मैदा के जो जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था कि जो ऑलरेडी मरीज़ हैं, तो अल्लाह का भी हुक्म जहाँ पे रोज़े रखने का हुक्म है, साथ ही नहीं रखने का भी हुक्म है। जी ऐसे ही कि अगर आपकी तकलीफ़ ज़्यादा है, पेट में दर्द ज़्यादा है, बीमारी की हालत में है। उल्टियाँ आ रही जी। हैं, मतली हो रही है, कोई यरकान की कैफ़ियत है, कोई अल्सर है, कोई इस तरह की कैफ़ियत है और दवाई ज़रूरी है, तो उसमें तो यकीनन दवाई के रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और जब दवाई खा के तबीयत सेटल हो जाए तो उसके बाद रोज़ा रखना जी, चाहिए। बिल्कुल, हमारे दीन के अंदर ऐसे ही है कि अगर आप माह रमज़ान के अंदर किसी वजह से यानी किसी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो कोई ऐसी बात नहीं। हमारे दीन के अंदर इतनी लचक है कि हम यही जो रोज़े हैं रमज़ान के बाद भी रख सकते हैं। ये वाला जो फ़रीज़ा है रमज़ान के बाद भी अदा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, फैटी लिवर मोस्टली ऐसा हमारा ये कंसेप्ट है कि हम लोग कहते हैं कि रोज़ा जो है वो तो कचौरी, समोसा, पकौड़ा इसके बगैर यानी कि रोज़ा है तो ये सारी चीज़ें भी हैं। ये सारी चीज़ें जो है रोज़े के साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं जो फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें ग़िज़ा जो ये वाली जो है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? हाँ, मैं आम फ़हम बात ये है और लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा घी या ज़्यादा चिकनाई खाने से ताकत बहाल रहेगी और सारा दिन जो है इंसान ठीक रहेगा। जबकि ये उल्टा असर करता है। जिस तरह फ़र्ज़ करें गाड़ी है, गाड़ी के अंदर मोबिल ऑयल इंजन की सफाई करता है, इंजन को सॉफ्ट करता है, मगर वो एक मुकर्ररा तादाद में ऑयल डाला जाता है। अब कोई अक्लमंद कहे कि इंजन को सॉफ्ट करता है तो ऑयल भर दो, तो वो इंजन बैठ जाएगा। ऐसे ही। तो इसी तरह ये जो लिवर है, ये जो भी हम जितने पे खाना खाते हैं और ग़िज़ा खाते हैं, वो सारा खाना जो है वो ब्लड में एब्ज़ॉर्ब होके फिर लिवर में जाता है और वहाँ से उसकी सफाई होती है और लिवर ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो जब लिवर फैटी हो जाता है तो लिवर के जितने भी काम हैं जिगर के, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लिपिड्स बढ़ जाएगा, हाज़मा ख़राब हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, गैस बनेगी। तो जितना रमज़ान के महीने में का फ़ायदा जिगर के मरीज़ों को होता है और रोज़ा रखने का फ़ायदा जिगर के मरीज़ों को होता है, मैं समझता हूँ किसी और मरीज़ को नहीं होता। क्योंकि वो 1 महीने की फ़ास्टिंग उनका जिगर को रिफ्रेश कर देगी, फैट रिड्यूस हो जाएगी, ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी अंदर और ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होगी। रमज़ान के अंदर जो है ये एक नेचुरल सी चीज़ है हमारी जो है ना, हम लोग जो मेंटली भी काफ़ी रिलैक्स होते हैं क्योंकि हमारा लगाव जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात से होता है। स्ट्रेस कम होता है। ऑर्गन जो है वो फास्टिंग की वजह से यानी कि हम लोग रोज़े की हालत में होते हैं, तो ऑर्गन जो है उनको भी रेस्ट मिल रहा होता है। यानी कि काफ़ी फ़ायदे हैं रमज़ान के इस एंगल से यानी कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्टर साहब